मोदी सरकार के प्रभु आज करेंगे सरकार का दूसरा रेल बजट पेश। वित्तीय स्थिति के साथ संतुलन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सवाल, क्या रेल यात्री किराया और माल भाड़े में होगी वृद्धि? रेल बजट में जनता को मिल सकती है कई नई सौगात, कई रूटों पर चल सकती है प्रीमियम ट्रेनें, ट्रेनों में सफाई को लेकर आ सकती है पॉलिसी, बुजुर्गों और बच्चों के किराए में मिलने वाली छूट में हो सकती है कटौती। बजट से पहले मोदी सरकार की सौगात, कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट हुआ टैक्स फ्री। मोदी ने मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में लिया फैसला। रोहित वेमुला और जेएनयू पर लोकसभा में स्मृति ईरानी का करारा जवाब, कर्तव्य का पालन किया, नहीं मांगूंगी माफी, शिक्षा के भावकरण का आरोप साबित हुआ, छोड़ दूंगी राजनीति। अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब आज से शुरू। संगरूर में कर्ज की वजह से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार से करेंगे मुलाकात। 5 दिनों के दौरे पर 12 संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। संजय दत्त की आज होगी घर वापसी। पुणे की यरवड़ा जेल से होंगे रिहा। अवैध हथियार रखने के मामले में 5 साल से काट रहे हैं सजा। चार्टर्ड प्लेन से मुंबई के लिए होंगे रवाना। और एशिया कप T20 मुकाबले के पहले मैच में भारत की बांग्लादेश पर शानदार जीत। 45 रनों से दी करारी शिकस्त। नेहरा ने लिए 3 विकेट। रोहित हुए मैन ऑफ द मैच साबित। होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन, क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री राधे। आपके साथ में हूं आचार्य संतोषी और आप सभी के सामने ये पेश है मिशन एग्जामिनेशन की खास सीरीज, जिसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट फोबिया की। जी हाँ, सब्जेक्ट फोबिया यानी कि किसी एक खास विषय से डर के रहना, और डरना इस कदर कि उस डर की वजह से आप उस सब्जेक्ट को हाथ लगाना पसंद नहीं करते, उसे पढ़ना नहीं पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पहले से ही आप मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि हाँ भाई इसमें तो फेल ही होना है, तो क्या पढ़ेंगे इसको। लेकिन ये सारी जानकारी आपके लिए आचार्य जी हमारे साथ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वही विषय आप पढ़ेंगे उसी में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो हौसला आज आचार्य जी आपको देंगे। और आचार्य जी कौन? जाने माने ज्योतिषाचार्य संतोषी जी हमारे साथ है। चलिए उनसे सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे आज के विषय के बारे में। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहिदा, बहुत बहुत। क्या कुछ बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि हम जिस चीज के विषय में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, जो सब्जेक्ट हमको लगता है कि हमें नहीं आएगा, उससे हम भागने लग जाते हैं, कतराने लग जाते हैं। क्या वजह है इसके पीछे जानते हैं? आपकी इच्छा शक्ति का कमजोर होना। कुंडली के किन भावों के कारण इस प्रकार की सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट हो जाती है। हम भी अपने जीवन में मैथमेटिक्स से बहुत डरते थे, यद्यपि अब समझ में सब आने लग जाता है। तो उस समय जब अवस्था आपकी बहुत कम होती है, जब आपको बहुत अच्छे अंकों की आवश्यकता है, जब आपका बेस, आधार, फाउंडेशन तैयार होता है, उस दौरान यदि आप उन सब्जेक्टों से, उन विषयों से आप भागने लग जाएंगे, तो कैसे आप अपने जीवन में सरवाइव करेंगे। तो आज आपके इस सब्जेक्ट फोबिया को दूर करेगा एक खास उपाय। क्या उपाय रहेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। बेहद यूनिक उपाय है वो, दो राय नहीं, बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ, उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी और आप उस सब्जेक्ट को लेकर के भयभीत नहीं होंगे, बल्कि उससे दो हाथ करेंगे, ढंग से तैयारी करेंगे। इसके अलावा हर गृहस्थ आश्रम में खर्च को लेकर के एक विशेष दिक्कत है कि खर्च क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए आज का किचन पिटारा इंतजार करिएगा। अगर बेतहाशा खर्च से आप परेशान हो गए हैं, तो आज व्यय कम होगा, संचय ज्यादा होगा।
और साथ ही साथ आपके दुर्भाग्य से दो हाथ करने के लिए हमारे साथ है ये लकी अक्षर, जो आपके लक फैक्टर को दोगुना कर सकता है। लेकिन ये सारी जानकारी थोड़ी देर में, क्योंकि सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। तो नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। इससे पहले कि आप घर से प्रस्थान करें, आज का रक्षा कवच जो आपके पूरे दिन भर की सुरक्षा की गारंटी आपको दे देता है, वह नोट कर लीजिएगा। एक चुटकी हल्दी सर से वार के बाजू से स्पर्श करके फिर आप कहीं उसको डालते हुए घर से प्रस्थान कर लीजिए। ये आज के दिन की सुरक्षा की गारंटी है, रक्षा कवच है। और कल के दिन जब आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले क्या खास उपाय करना है, 1 चम्मच दही लेकर अपने सर से वारें और तुलसी के पौधे के नीचे इसको अर्पित कर दीजिएगा। ये कल के दिन रहेगा। खास तौर पर शुक्रवार के दिन यह उपाय करके आप कल भी अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। और चलिए अब बारी आ गई है सक्सेस की, यानी कि वो पूंजी जो आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत जो मदद करना है वो यहाँ पर माता पिता को भी करना है। अपने छात्र जो उनके बच्चे हैं, विद्यार्थी जो उनके बच्चे हैं, भाई इन दिनों एग्जाम तो चल ही चुके हैं, तो आप भी थोड़ी मदद कीजिए ना। ये सक्सेस की उनके लिए अपनाइए, आज की और कल की। चाबी वाकई अगर हमारी किस्मत को बदल दे तो चाबी ऐतिहासिक हो जाती है। ईश्वरीय चाबी है, ऐसी वैसी चाबी नहीं है, सफलता दिलाने वाली चाबी है। आज के दिन एक सादा कागज आपको प्राप्त करना अपने बच्चे के निमित्त। लहसुन से उसके ऊपर बच्चे का नाम लिखना है, काजल से एक बार टच करना, स्पर्श करना है और उस कागज को मोड़ करके भगवान श्री गणेश के मंदिर में रख दें। घर में भी अगर गणपति बप्पा को स्थापित किया है तो वहां पर भी आप रख सकते हैं और फिर बच्चे को आप परीक्षा के निमित्त आगे भेजें, जरूर फायदा होगा। कल दिन शुक्रवार है, कल अगर परीक्षा देने बच्चा जाने वाला उससे पहले क्या खास उपाय करना है, एक पीपल के पत्ते पर 1 चुटकी पीली सरसों रखना है। ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा और इसको नोट करते जाइएगा। 1 बूंद शहद डालना है, अंगूठे से 7 बार स्पर्श करना है। शुक्र पर्वत, कल का दिन शुक्रवार है, यहां से कनेक्शन हुआ। इच्छा शक्ति का कारक, आपके लग्न का कारक, आपकी जन्मतिथि का कारक अंगूठा, यहां से स्पर्श करिए। फिर बच्चे के मस्तक से छू दें एक बार। अब सामग्री को किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए और उसके बाद बच्चे को आप घर से कदम निकालने के लिए बोलिए। अब फिर परीक्षा देने के बाद जब बच्चा आएगा तो उसके चेहरे की चमक, आभा देखने लायक होगी। और चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं वो ग्रहीय कारण जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोबिया आपके अंदर भर देते हैं, यानी कि खास विषय से आप डरने लग जाते हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग आचार्य जी मैथ से ही डरते हैं और साइंस वाले भी हैं, और कुछ लोग तो आजकल हिंदी और संस्कृत से भी डरने वाले हैं। मेरी हिंदी संस्कृत बहुत अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश से मैं थोड़ा सा उससे भी भयभीत होता था। कुछ कैटेगरी वहां भी है। तो चलिए आपको उससे बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा कारण जान लीजिए। जानते हैं ग्रहीय कारण। वैसे प्रकृति ने पता नहीं कैसे मस्तिष्क को बनाया है, निर्मित किया है। प्रकृति से शिकायत हमेशा रहेगी कि जो विषय हमें कम आता है उससे दिमाग हटने क्यों लग जाता है। खैर, कभी इस पर विचार किया जाएगा। ग्रहीय कारण की अगर हम चर्चा करें, किस ग्रह के कारण इस प्रकार का दोष पैदा होता है। नंबर 1, मंगल अगर दूषित अवस्था में है किसी की जन्म कुंडली में, तो किसी एक खास सब्जेक्ट को लेकर के आपके मन में भय व्याप्त हो जाएगा। अलग अलग विषयों के कारक ग्रह अलग होते हैं, जैसे मैथ्स का कारक ग्रह बुध होता है, लेकिन शनि आदि की दशा में तो हर विषय से आपको भय लगने लगेगा। मंगल की दशा में राहु की अगर अंतरदशा चल रही हो तो भी आप किसी खास विषय को लेकर के आशंकित हो जाएंगे, हथियार डाल देंगे, इच्छा शक्ति आपकी कम होने लग जाएगी। राहु पंचम भाव या पंचमेश को पीड़ित करे। राहु 6ठे, 8वें और 12वें भाव को छोड़कर हर भाव को पीड़ित करता है, लेकिन सब्जेक्ट फोबिया के लिए पंचम भाव या पंचमेश यदि राहु से पीड़ित होगा तो उस खास विषय को लेकर के आपके दिमाग में भय आ जाएगा। बुध पीड़ित होकर के यदि 6ठे भाव में बैठा हो, यह भी बहुत बड़ा दोष है। नीच राशि का शनि पंचम भाव को देखे, मतलब पंचम भाव में नीच राशि का शनि कहीं बैठ करके पंचम भाव पर दृष्टि डाले, चाहे तीसरी दृष्टि डाले,
7वीं डाले या 10वीं दृष्टि डाले, लग्नेश और पंचमेश की युति हो और राहु से दृष्ट हो, लग्नेश और पंचमेश। एक सबसे बड़ी बात, शनिवार के दिन जन्म लिए लोगों के अंदर किसी एक खास विषय को लेकर के भय व्याप्त हो ही जाता है। यहां पर हमने दो चीजों को खास तौर पर कॉमन लिया जो हमारा खुद का अनुभव रहा है। छठे भाव का संबंध बुध से होने पर शास्त्र भी कहता है कि भीरु प्रवृत्ति आ जाती है। बहुत जल्दी हम भयभीत हो जाते हैं कि अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं, और फिर हम उस प्रवृत्ति के कारण उस विषय को छोड़ देते हैं, दूर रहने लगते हैं। अच्छा, कुछ वास्तु भी इसमें जिम्मेदार है, कुछ खास वास्तु, इंतजार करिएगा, बताएंगे भी। और गृहीय वातावरण के बारे में आप कहेंगे, गृहीय वातावरण के बारे में, अगर घर का ही माहौल कुछ इस प्रकार का रहता है तो भी बच्चा कहीं ना कहीं वो फोबिया उसके अंदर आ जाता है। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अरविंद शर्मा जी के जो लड़के हैं वो देखिए कितने अच्छे नंबर लेकर आते हैं मैथ में, तुम नहीं लेकर आ सकते हो। ऐसे कौन शर्मा जी? पता नहीं कौन शर्मा जी, तो मैं ऐसे बोल गई, पर ऐसा होता है, घर का माहौल भी कहीं ना कहीं इसका कारण होता है। हमारे दर्शकों में से कोई शर्मा जी को वो ना सोचने। नहीं, हमने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे मत लीजिएगा इस बात को। पर चलिए, एक सरोज है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी श्री राधे। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सरोज जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी नातिन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर। हाँ जी, उसकी उम्र है 1/8/2012 जी, और समय है 11:15 बजे रात के। स्थान है ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, विक्टोरिया। सरोज जी, जो आपने समय बताया है बच्चे की पैदाइश का, वो सुबह का है या रात का है? नहीं, सुबह का, सुबह 11:15 बजे, यहाँ पर 6:45 पे। ये ठीक रहेगा, मैं यही का निकालता हूँ। जी जी जी। एक तो इनकी राशि पूछना चाहती हूँ, और दूसरा इनके ईस्ट कौन से हैं और इसका भविष्य कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए कुंडली के हिसाब से हालांकि अवस्था भी बहुत कम है बच्ची की, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। 3 चीजों के विषय में आपने प्रश्न किया है। देखिए, इनकी राशि है मकर और इनका लग्न है कर्क। सूर्य की इनकी महादशा चल रही है। ईष्ट के विषय में आपने प्रश्न किया, भगवान विष्णु की पूजा इनके लिए महाशुभ रहेगी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा इनके लिए शुभ रहेगी, उन्हीं को इष्ट बनाए। द्वादशेश जो है 9वें भाव के स्वार्थ इसका कनेक्शन होता है। दूसरी चीज, सूर्य महादशा नाथ के रूप में है तो इसमें थोड़ा सा पेट की दिक्कत आ जाती है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है। एक तांबे का सिक्का इसके सिरहाने रखवा दीजिएगा जब भी दिक्कत आए। वैसे तो भी बहुत छोटी बच्ची है, 3 वर्ष की है, सिक्का रखवा दीजिएगा और उससे इसका पेट बहुत अच्छा रहेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और स्वस्थ रहेगी गुड़िया। बहुत शुभकामनाएं इसके उत्तम भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। चलिए, गाजियाबाद से सोनम जुड़ी है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सोनम जी, स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क टूट गया है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी भी नजर आएगी, और अगर नहीं भी आ रही तो बता देते हैं, kalatm@liveindia.tv ये हमारी ईमेल आईडी है। और आचार्य जी, हमारे पास ऐसी हमारे पास मेल आई हैं, आप उन पर भी हम चर्चा करेंगे। वीके श्रीवास्तव हैं अम्बाला कैंट से, जो अपनी पत्नी के विषय में पूछना चाहते हैं। पत्नी का नाम सुमन है और 26/3/1967 67 जी, और 7 बजे सुबह के, गाजीपुर यूपी जी। थोड़ी मामला इनका गंभीर इसलिए है आचार्य जी, क्योंकि इनकी पत्नी के घर वालों ने, यानी कि जो श्रीवास्तव जी हैं, इनके ससुराल वालों ने ये बताया कि इनकी पत्नी की जो आयु है 50 वर्ष तक की ही है और जल्द ही समाप्त होने की संभावना अब इनको लग रही है, जिसके कारण इनमें, इनकी फैमिली में बहुत ही दुखद वातावरण हो गया है। मार्गदर्शन करें, उपाय करें, कितना सत्य है इस बात में? देखिए श्रीवास्तव जी, ईश्वर जाने यार, हम लोग तो 17-18 साल से ज्योतिष का हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। पूर्ण आयु होता है, अल्पायु, मध्य आयु, पूर्ण आयु, दीर्घायु, सत आयु, अपरिमित आयु। 6 तरह का आयु वर्गीकरण ज्योतिष शास्त्र करता है। किसी कीमत पर कोई माई का लाल इतना नहीं बता सकता कि इतनी ही आयु है, बढ़ जाएगा। आप सत्कर्म करिए, 100% बढ़ना तय है, हम कैसे मान लें। बहरहाल आते हैं आपकी पत्नी के जन्मांक पर। मेष लग्न इनका है, लग्न में इनके शुक्र की उपस्थिति है और 7वें घर में इनके मंगल की उपस्थिति है। चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है, जिससे ये रोगी रहेंगी, बीमार रहेंगी, रुग्ण रहेंगी। बृहस्पति की महादशा 2018 तक, इसके बाद ठीक इसके बाद शनि की महादशा आ जाएगी। फिलहाल आयु को लेकर के हम आपको आश्वस्त करते हैं, कोई समस्या नहीं है, शिव उपासना करवाते रहें।
प्रकृति उन सबको सद्बुद्धि दे जिन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी पहले ही कर दिया कि 50 वर्ष ही आयु है, पूर्ण आयु है, निश्चिंत हो जाइए। मतलब आप इसको 70-75 से ऊपर तक मान सकते हैं, ये भी हम गारंटी नहीं कर रहे हैं। पूर्ण आयु ज्योतिष जो कहता है 70 से लेकर के 99 तक कहता है। तो आप निश्चिंत होकर के शिव उपासना करवाइएगा और सात्विक आहार ग्रहण करवाइएगा, एक गौदान जरूर करवा दीजिएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि अगर फ्राइडे के दिन आपका एग्जामिनेशन है तो क्या कुछ उपाय करके आप जाएं। देखिए झलक, हम लौट वापस ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। ले लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। जी हाँ, सब्जेक्ट फोबिया होगा दूर, यही हमारा आज का विषय है, सब्जेक्ट फोबिया। क्या मानकर चलते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट फोबिया रहा है? अभी माता पिता भी हैं, उन्होंने कभी स्टडी की होगी, आप भी मानते ही हैं कि किसी एक खास सब्जेक्ट से डर लगने लगता है। लेकिन जो बच्चे हैं अभी तो फिलहाल उन पर गुजर रही है, तो उनका दर्द भी आप समझ ही सकते हैं। तो ये सारे उपाय आप अपना सकते हैं। वो बच्चे जिनके माता पिता ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जरूर कीजिए और अपने बच्चे का सब्जेक्ट फोबिया दूर कीजिए। लेकिन चलिए एक और कारण आपको बताते हैं। घर का वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है, आइए जानते हैं। एक खास विषय में, एक खास सब्जेक्ट में आपका कमजोर रहना एक खास ग्रह के साथ साथ आपके घर के किसी खास कोने के कमजोर रहने को भी इंडिकेट करता है। समझते जाइएगा, शब्दों को बिल्कुल अपने कानों तक पहुंचने दीजिएगा। कान खोल के बैठिए, दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करिए, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिएगा। यदि घर का दक्षिण पूर्व दिशा कहीं से भी जल के सोर्स से संबंध रख ले, मतलब दक्षिण पूर्व में अग्निकोण में वाटर का कोई टैंक हो, वहां पर पानी की टोटी हो या वहां सिंक हो, वॉश बेसिन हो, कुछ भी हो, दक्षिण पूर्व दिशा में जल का सोर्स रहना, जल का स्रोत रहना, यह आपके बच्चे को आतंकित करेगा किसी खास विषय से, या हो सकता है कि समस्त विषयों को लेकर के वो आशंकित रहने लग जाए कि वो पढ़ेगा
तो भूल जाएगा, या उसको याद नहीं रहेगा, या वह उसमें ढंग से पास नहीं होगा। ये दिमाग में एक जगह घर कर लेगा आपके बच्चे की। तो दक्षिण पूर्व दिशा में जल का सोर्स यह एक बहुत बड़ा कारण है। यदि पूरब दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियां हैं, नहीं ठीक है, यह भी बेहद अशुभ होता है। इतना अशुभ होता है कि वास्तु इसको सीधे सीधे हटाने का आदेश करता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप वहां के उसके नीचे नमक रख दीजिए, तो ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, कोई इसका उपाय नहीं। कुछ भी करेंगे, सीढ़ी है तो अशुभ रहेगा। बच्चे को भय लगेगा किसी खास विषय को लेकर के। गृहीय कारण क्या है, घर के वातावरण से क्या हम आज चुन के लाए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बहुत बड़ा उपाय आपको एक पहुंचने वाला है आप तक, जो आपके बच्चे के दिमाग से इस तरह के डर को बाहर निकालेगा। लेकिन उनसे पहले हम बात करेंगे एक खास कॉलर से। जी हाँ, वो है हमारे लकी कॉलर। चलिए लगाते हैं उन्हें सबसे पहले नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए सबसे पहले, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, मेरा नाम सतीश राज हुआ और हम अभी पूर्णिया से बात कर रहे हैं, बिहार से। जी जी, कैसा लग रहा है सतीश जी आपको? हम बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसके बारे में जानेंगे आप? जी, हम अपने बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे तो पहले हम सब परिवार की तरफ से आचार्य जी को चरण स्पर्श और लाइव इंडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इतना सराहते हैं, देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल जी जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम 2011 से बहुत परेशान हैं। बाबू पहले डेट ऑफ बर्थ बता दो आप। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/4/1993 है। अच्छा, समय बताओ। और समय है 9 से 10 बजे के बीच सुबह का। और जी हाँ। कितना, 9:30 की 9:40, 9:45, कितना, 9:15? हाँ, वही 9 से 10 बजे के बीच। अरे भैया, बीच में ऐसे ना किया करो आप लोग। देखिए लकी कॉलर हैं आप, हम कैसे निकालेंगे बताइए? लग्न तो 2 मिनट में बदल जाएगा फिर। 9 से 9:30 के बीच में। हाँ, अब आए आप ना, अब ऐसे बोल दिया करिए। चलिए 9:20 हम डाल दे रहे हैं। कहाँ का जन्म है? बर्थ प्लेस है मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर, बिहार। अब बताओ, प्रश्न करो आप। जी, प्रश्न ये है कि हम 2011 से परेशान हैं। 3 साल बोर्ड का एग्जाम दिए, लेकिन उसमें भी हम अव्वल अच्छा अंक नहीं ला पाए। अभी हम फर्स्ट ईयर में साइंस लिए हैं, लेकिन उसमें हमें एग्जिट यानी मन नहीं लगता है उसमें। और हम इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर ये वगैरह में मुझे मन लगता है। सही निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, आगे हम क्या करें? चलिए देखिए, कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और 22 डिग्री का लग्न है 9:20 पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि वृषभ लग्न में ही आपने जन्म लिया। 9:45 बजे तक यही लग्न रहेगा। लग्न में ही आपके शुक्र की उपस्थिति है। आपकी कुंडली का दोष, सबसे बड़ा दोष जो है वो कन्या राशि का रहना है। बिल्कुल ठीक करें, 2011 में आपकी 7.5 चल रही थी और उसके बाद से आप परेशान चल रहे हैं। झंझावात आपके जीवन में चल रहा है। चंद्र राहु का ग्रहण योग, सूर्य मंगल शनि बुध और केतु भी एक साथ है। बुध जहां पर आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है। शिक्षा छोड़कर, खूब सुनिएगा ध्यान से, शिक्षा छोड़ दीजिए, मतलब पढ़ाई छोड़ दीजिए, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करिए। यह आपके लिए बेस्ट होगा। आप जैसे अभी आपने कहा भी कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह बनने का आपका मन कहता है, आंख बंद करके कूद पड़ो। इतना पैसा कमा लोगे, इतनी ख्याति प्रसिद्धि अर्जित कर लोगे कि आपके खानदान में कोई उतना नहीं कमाया होगा। आवश्यक नहीं कि डिग्रियां ही आप इकट्ठी करें। आप हुनरमंद रहेंगे तो भी आप अपने जीवन में अपने साथ 50 लोग का और पेट भरेंगे। और किसी को आजीविका देना, यह इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शुभ और नेक कार्य है कि आप किसी के घर में चूल्हा जलाने का कारण बन रहे हैं। तो आंख बंद करके आप यही काम करिएगा। बहुत जन्मांक आपका अच्छा है, मालव योग का शुक्र है। एक छोटा सा उपाय, बुधवार का व्रत करना आरंभ कर दीजिए, गणेश जी की उपासना करिए और मांसाहार तो बिल्कुल स्पर्श न करिएगा। गौमूत्र का सेवन रोज प्रातः करते रहिएगा। बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। बहुत शुभकामनाएं, कुंडली आपकी बड़ी प्यारी है। और चलिए अब बात करेंगे राहु काल के बारे में। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। ये आपके आ गया स्क्रीन पर, बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए और इस बीच शुभ कामों को न करिएगा। शुक्रवार का राहु काल रहेगा 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। इसमें भी आपको शुभ कृत्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकते हैं।
और चलिए बात करेंगे गुलिक काल की। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। आज का गुलिक काल कार्यक्रम के ठीक बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 तक रहेगा। इसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातः काल 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इसमें भी जो चाहे शुभ काम करें, काम बनते जाएंगे। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कल सुबह 8 बजे के विषय के बारे में, क्योंकि कल सुबह 8 बजे बहुत ही खास विषय है और जो कि अमूमन हर छात्र के साथ बीतता है। किताब खोलते ही आपका मन पढ़ाई को छोड़ के हर ओर भागता है। बैठे आप दिल्ली में होते हैं, सोच रहे हैं कि आप यूएस में हैं या कहीं और ऐसी जगह पर जहां आप जाना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, वहां आपका मन दौड़ जाता है। भाई पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अब ये पढ़ाई करेंगे कैसे? कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या ला रहे हैं आचार्य जी आप? शायद बहुत यूनिक विषय है और हर कोई बच्चा इस समय इस खास समस्या से जूझ रहा होगा कि किताब खोलेगा और दिमाग कहीं और चला जाएगा। देखिए कुछ खास उपाय रहेगा कल के दिन, तो दिमाग कटका ही देंगे पढ़ाई की तरफ। तो चलिए अभी फिलहाल देख लीजिए उसकी झलक। हम यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं हेडलाइंस के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ये जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।